जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये हमारा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के चैप्टर का टेस्ट हुआ था बच्चों। जी, ये चैप्टर नंबर असल में 4 है, ठीक है? कहता है जी आपने अनअर्न्ड इनकम की एंट्री बतानी है। अनअर्न्ड इनकम बच्चों लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी जी, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। नाम इसके प्री रिसीव्ड इनकम भी है, डेफर्ड इनकम भी है और बच्चों इनकम डेबिट हो जाएगी। जी, ये है जी जवाब। कहता है प्रीपेड की बताएं। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है बच्चों। इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं बच्चों, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है। जी, एसेट डेबिट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस खुद क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, ये आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। रेंटल इनकम वो पूछ रहा है बच्चों, इधर देखो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये सिंगल अकाउंट सिस्टम हमने सीखा हुआ है ना। अनअर्न्ड इनकम कितनी है बच्चों? ये साल का शुरू है बच्चों, ओपनिंग अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी 22,000 रुपये जी। लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, तो ओपनिंग को साइड पे आएगा। काउंटिंग पीरियड के एंड पे है, कहता है क्रूड रेंटल इनकम। बच्चों ये तो एसेट है, ये तो एसेट है, ये तो एसेट है। एसेट का ओपनिंग इस साइड पे आता है क्योंकि उसकी नेचर डेबिट है। इस तरह याद करते हैं चीजों को। और क्लोजिंग अपोजिट साइड पे आएगा। सर क्या ओपनिंग और क्लोजिंग एक साइड पे आ सकते हैं? ये जादू कर दिया आपने आज। नहीं भाई, जादू नहीं किया, सही है। ये ऐसा हो सकता है, नॉर्मली कम होता है, हो सकता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं बच्चों। ऐसा क्यों होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। भाई साल के शुरू पे खड़े हुए तो लायबिलिटी थी, आपने ज्यादा पैसे रिसीव कर लिए किराएदार से। लेकिन जब साल के एंड पे आए तो बच्चों किराएदार कहता है सर देखें पिछली दफा मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए थे ना, एडवांस में पेमेंट कर दी थी सर, अब मेरे हालात ठीक नहीं है, तो मैं ये कुछ पैसे आपको अगले काउंटिंग पीरियड में दूंगा, यानी 2-3 महीने के बाद दूंगा, एक आधे महीने के बाद दूंगा। आपने कहा कोई मसला नहीं है यार, तू बड़ी है अपना, इसमें क्या इशू है? तो ऐसा हो सकता है बच्चों, नॉर्मली होता कम में, हो सकता है। रसीद कितनी है? 2,25,000। कैश अपने अकाउंट में या बैंक अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट। ये बच्चों, और इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों इनकम आ जाएगी, या इसको प्रॉफिट और लॉस भी लिखा जाता है। तो ये 276,000 आएगा, आप इसको करके देख लीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एक्रूड एक्सपेंस इज ट्रीटेड इज रिलेटेड टू पास पीरियड। और भाई पास नहीं होता, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस है लेकिन अभी पे नहीं किया। नॉर्मली रिलेटेड टू करंट पीरियड बच्चों। इनकम ऑफ फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर पीरियड की इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम विच इज रिसीव्ड इन करंट पीरियड एडेड इन लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में होता है नॉर्मली। कहता है बबलू फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट एंड इग्नोर्ड बच्चों एक्रूड एक्सपेंस को इग्नोर कर दिया। यानी इसका मतलब है उसने एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया और लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं किया। जब एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब है जी आपका प्रॉफिट क्या होगा। उसने प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछा है। आपका प्रॉफिट 100 से ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों? ओवर स्टेटेड। और कहता है प्री पेमेंट, इस चैप्टर में जब भी प्री पेमेंट आएगा तो उसका मतलब है जी प्रीपेड एक्सपेंस। वैसे प्री पेमेंट और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों में फर्क होता है, मैं एंड पे बता दूंगा अगर एमसीक्यूज ना आया, मेरा ख्याल है मैंने दिया हुआ है। अच्छा, आपने बस प्रीपेड एक्सपेंस समझना है प्री पेमेंट को। अगर ये आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों, ये 300 से है, आपने फिर इसका मतलब है एसेट को डेबिट नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंस को, और एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं किया। यानी जब आप एक्सपेंस को कम नहीं करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, तो आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है। क्या है बच्चों? अंडर स्टेटेड। 100 से ओवर स्टेटेड है, 100 से ओवर स्टेटेड, और 300 से अंडर स्टेटेड है। तो नेट देख लें बच्चों, वो अंडर स्टेटेड में जवाब आएगा। ये कहता है जी इग्नोर कर दी है प्री पेमेंट ऑफ इतना, यानी इसका मतलब है जी एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं किया ना, इसकी एंट्री देख लीजिएगा। प्रॉफिट आपका अंडरस्टेटेड, और एक्रूड एक्सपेंस को आपने इग्नोर कर दिया बच्चों 270 से। 270 का मतलब क्या है जी? एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस को आपने नहीं किया। जब डेबिट नहीं किया तो बच्चों इसका मतलब है प्रॉफिट इस टाइम ओवरस्टेटेड है। तो दोस्त 270 से ओवरस्टेटेड और 130 से अंडरस्टेटेड, तो नेट इंपैक्ट बच्चों 140 से आएगा और ओवरस्टेटेड में आएगा। कहता जी रेंट एक्सपेंस 24,000 का आपने इग्नोर कर दिया, तो बच्चों इसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा ना। इंपैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कहता है इंपैक्ट बताएं जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे रेंट एक्सपेंस को, तो बच्चों ये 24,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जी। कहता जी ऑन 29 हाउ इज अमानत चंद अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टेड ऑन 29 मार्च। देखते हैं जी इस दिन क्या हुआ। ऑन 29 मार्च 2022 अमानत चंद यूज बैंक टू पे द रेंट फॉर द 5 मंथ्स टू अगस्त 2022 इन एडवांस, और ट्रीट क्या किया? प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। इधर देखें बच्चों, इसने एंट्री की होगी बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, और सर जी कितने से? अब पता नहीं, अपनी तरह से अज्यूम कर लें 10, ना कुछ किया हो तो ये अमाउंट अपनी तरह से अज्यूम करते हैं। कैश या बैंक क्या हो गया होगा मेरे मासूम दोस्तों? जी, नहीं भी है तो अज्यूम कर लें जी। बच्चों देखो, एक एसेट बढ़ रहा, दूसरा एसेट कम हो रहा है बच्चों। तो देखें जी एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लायबिलिटी पे तो वैसे ही इंपैक्ट कोई नहीं आना, और बच्चों कैपिटल पे भी सिंपल सी बात है, इंपैक्ट कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी,
देखो ना दोनों एसेट हैं, एक एसेट बढ़ रहा एक कम हो रहा, तो नो इम्पैक्ट जी। क्या था, व्हाट इज द रेंटल फिगर, ये आप खुद करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर इतना रेंट रिसीव हुआ, चाहिए जी, कैश अपने अकाउंट में डेबिट और इस वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। बिगनिंग में द टेनेंट ओड ₹1000, टेनेंट ओड इसका मतलब उधार है जी किराएदार का, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों ओपनिंग साइड पे इधर ₹1000 रिसीवेबल है जी ये। और कहता है जी क्लोजिंग पे टेनेंट ओड ₹500, चले मैं करवा देता हूँ। तो कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इस अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों क्रेडिट, इस साइड पे आएगा 5500, इधर भी 5500 बच्चों। और इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम आती है बच्चों, रसीड के केस में इनकम होती है 4500 जी। ये जवाब है जी। कहता स्टाफ सैलरी रिमेन अनपेड, कहता भाई आपने पे नहीं की, तो बच्चों एंट्री क्या, एक्रूड एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड सैलरी क्रेडिट जी। ये जी कहता चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज का मतलब होता है जी एक्सपेंस जी। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर 4500 पे किया जी, एड 2000 वाज ओड, ओड किसका नहीं बताया, तो बिजनेस का, ये लाइबिलिटी है। और एंड पे लाइबिलिटी 2500, ये आप खुद कर लेंगे बच्चों। कहता जी एक्सपेंस रेलिवेंट टू अकाउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड, तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी बच्चों, ये जवाब है जी। अच्छा सर नेक्स्ट आ जाए जी। कहता जासियाल हैज टेकन अ लोन ऑफ कितना बच्चों, 2.5 लाख। कब 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 कब, अच्छा पहले सॉरी मुझे ना ये पढ़ना चाहिए। कहता क्या है, कहता व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक रिक्वायरमेंट, और मेरे भाई दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रेंटल इनकम। दो रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेंस भी बताना, इनकम भी बतानी, प्रॉफिट और लॉस में। जी जासिया जी, जैसिया भी कहते हैं इसे आजकल जी। कहता जी ऑन 1 मार्च 2018 को लोन लिया, बच्चों लोन लिया 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट पे करना है ना, तो 10 महीनों का एक्सपेंस 10 महीनों का रेलेवेंट है। तो जब आपके पास बच्चों लोन की अमाउंट हो, एक बात मल्टीप्लाई करें बच्चों रेट से, परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो क्या है बच्चों, इस इधर आके उसने बताइए इंटरेस्ट कहता एनुअली 15% है जी। अगर मैं 15% से कर दूंगा ये तो पूरे साल का आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10/12 करना पड़ेगा। अगर मेरे पास तीन चीजें हों तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी, लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ये जवाब आ जाएगा जी। अब आगे आ जाए बच्चों। कहता जी लोन लिया और बिल्डिंग आपने बना ली, कहता फिर आपने रेंट पे दी, रेंट पे आपने दी 1 जुलाई को, तो जुलाई एक महीने का रेंट 4500 है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4500 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं बच्चों 27000, ये आपका जवाब है जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस चैप्टर में बच्चों 4 चीजें हैं, 4 एसेट और लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंस, खत्म बात बच्चों, जो बात ही खत्म होगी ना। अच्छा जी, आप बच्चों बहुत तवज्जो से सुनना है जी। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट इज नेसेसरी बच्चों टू मैच इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना। ये किताब ये मैंने लाइन शायद पढ़वाई भी थी आपको। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कहता अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई सब पे होगा, एसेट पे भी, लायबिलिटी पे भी, और बच्चों रेवेन्यू पे भी और एक्सपेंसेस पे भी। हाँ मैच इसको करते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंस को करते हैं, ये दो अच्छी तरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहता जी विच ऑफ द 4 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज समटाइम रेफर्ड एज टू मैचिंग, भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट का ताल्लुक अक्रूवल के साथ है, हमेशा याद रखना है आपने। डेफर्ड रेवेन्यू या इनकम का मतलब है अमाउंट एडवांस में रिसीव कर ली लेकिन अभी कमाई नहीं है। कहता है बिजनेस हैज पेड एनुअल सैलरी 24,000 इन एडवांस टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑन, कहता है 31 अगस्त को। अकाउंटिंग पीरियड का एंड है जी कितना जी 31 दिसंबर पे, आपने साल की सैलरी एडवांस में दे दी है बच्चों। तो या कहता प्रीपेड कितनी है, 7 महीने की प्रीपेड होगी ना बच्चों, अगस्त से आगे सितंबर अक्टूबर नहीं सॉरी 4 महीने गुजर गए और 8 महीने की प्रीपेड है। कहता जी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो बच्चों इस तरह होगा ना 24,000 जी डिवाइडेड बाय 12, जो अमाउंट है उसको उतने से डिवाइड कर देना है, उतने महीनों से डिवाइड करना है, ये पूरे साल की है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें 8 महीनों से, आपके पास 16,000 जवाब आ जाएगा जी, ये जवाब है बच्चों। नीचे गिरा, कहता मैंने नहीं चलना जी अब। अच्छा जी आगे आ जाए बच्चों। कहता रेंट पेड इतना है, लेजर शो करता है जी ओपनिंग बैलेंस पेएबल इतना और रेंट एक्सपेंस इतना है जी। कहता आपने रेंट पेएबल अकाउंटिंग पीरियड पे एंड पे बता देना है बच्चों, ये तो अब आसान है ना, ये देखो इधर, ये जी ओपनिंग पे लाइबिलिटी, और ओपनिंग पे लाइबिलिटी है मेरा ख्याल है जी 10,000 जी, ठीक है सर।
और बच्चों जब पेमेंट करेंगे रेंट पेड जो है कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, और इधर उसकी रिकॉर्डिंग होगी बच्चों डेबिट साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप। अब इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। वो उसने बताया है जी रेंट एक्सपेंस 50,000 रुपये है जी बच्चों, उसने क्लोजिंग पूछा है तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा ना इसके, इधर 60,000 है बच्चों जी, और इधर आ जाएगा बच्चों बैलेंसिंग कितना 37,000 जी बच्चों। दिस इज योर जवाब। कहता व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्री पेमेंट, अगर आपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की, प्री पेमेंट का मतलब मैं समझा चुका, वैसे प्री पेमेंट और प्रीपेड एक्सपेंस डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मेरे भाई अगर प्री पेमेंट लफ्ज लिखा तो इस चैप्टर में आप उसे प्रीपेड एक्सपेंस समझेंगे। अगर आपने एंट्री नहीं की बच्चों तो इसका मतलब है आपने एसेट को बढ़ाया नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी आपने एसेट को बढ़ाया नहीं और एक्सपेंस को कम नहीं किया। एक्सपेंस को कम करने का मतलब क्या बच्चों, कहता एक्सपेंस आपका इस टाइम ओवरसेटेड है क्योंकि आपने कम नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, जिस वजह से आपका प्रॉफिट उल्टा अंडरसेटेड है और एसेट भी आपके अंडरसेटेड है क्योंकि आपने एसेट को डेबिट नहीं किया ना। प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड फॉर फ्यूचर पीरियड एंड ट्रीटेड एज एसेट बच्चों, एसेट कहते हैं इन्हें। अनअर्न्ड इनकम को अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करना है बच्चों, इनकम को, अनअर्न्ड इनकम की एंट्री क्या होती है जी, इन अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट और इनकम डेबिट। अगर आपने डेबिट नहीं की तो आपकी बच्चों इनकम इस टाइम क्या है, नहीं डेबिट की, कम नहीं की तो ओवरस्टेटेड है, जिस वजह से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड और लायबिलिटी अंडरस्टेटेड। अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी या रिकॉर्ड नहीं की तो अंडरस्टेटेड होगी जी। इस तरह के सवाल तो बच्चों हम कर चुके हैं ना। रेंट रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या है, ये बच्चों ओपनिंग है 2007 और ये क्लोजिंग है, ये लायबिलिटी वाली साइड पे लिखिएगा। और एरियर का मतलब है रेंट ड्यू इन एरियर, यानी आपका रिसीवेबल है, ये एसेट है बच्चों। इन एरियर का मतलब रेंट बाद में मिलना है, ड्यू है अभी। रेंट रिसीव इन एडवांस का मतलब लायबिलिटी, ये ओपनिंग साइड पे लिखिएगा और रिसीव इतना हुआ, ठीक है जी। और रेंटल इनकम आपने बतानी है, रसीद कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और बच्चों क्या उसका नाम है किसी और अकाउंट में जाके किधर क्या होगा जी, क्रेडिट होगा, और इसके अपोजिट साइड पे इनकम आ जाएगी जी। इन केस ऑफ एक्रूड इनकम इफ क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है ओपनिंग बैलेंस से, कहता तब बताएं जी क्या सही है। एक तो बच्चों इसका आसान सा जवाब है एक्रूड इनकम के केस में। एक्रूड इनकम का मतलब है जी रिसीवेबल, कहता क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, एक लॉजिकल बात है। इसका मतलब क्या होगा, आज जितनी इनकम थी उससे कम है आपने पैसे रिसीव किए ना, फिर कहता इनकम ज्यादा थी लेकिन आप इनकम एक्सीड रसीड, रसीड कम थी इसीलिए तो क्लोजिंग पे ज्यादा है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो इसका एक जुगाड़ है बच्चों, वो ये है, इधर देखें, रिसीवेबल एसेट है, ओपनिंग डेबिट साइड पे, इसकी नेचर डेबिट है, क्लोजिंग इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। जो ज्यादा है, ये रसीद का सवाल है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट और इधर क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, ठीक है जी। और इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम आ जाएगी जी सर। अब देखो ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, कहता जी क्लोजिंग ज्यादा है। क्लोजिंग को आपने रखना है 15, इसको आपने रखना है 10। हर सवाल में ऐसे अनअर्न्ड इनकम का आ जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग के साइड पे आता है। जो सा मर्जी सवाल आ जाए, आपने जो ज्यादा है ओपनिंग और क्लोजिंग में से उसे 15 रखें, जो कम है उसे 10 रख लो बच्चों। टोटल कर दो दोनों साइड्स का 20, इधर वजन आएगा 5 से, इधर वजन आएगा 10 से। बताओ ज्यादा क्या है, रसीद ज्यादा है या इनकम ज्यादा है? इनकम ज्यादा है भाई, देखा जी, ठीक है। इस तरह सवाल सॉल्व करते हैं ये वाले। कहता प्रीपेड एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ पेयर, कहता जी इज ट्रीटेड एसेट, बिल्कुल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, कहता ये लायबिलिटी, बिल्कुल अनअर्न्ड इनकम है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड एक्सपेंस हैज बीन मेड। तो बच्चों आपने फिर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा जिस वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी जी। कहता इन केस ऑफ अनअर्न्ड इनकम इफ ओपनिंग इज लेस देन क्लोजिंग, ये लो बच्चों, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ज्यादा क्या है जी, मेरा ख्याल है क्लोजिंग ज्यादा है ना, इज लेस देन क्लोजिंग, हाँ जी क्लोजिंग ज्यादा, ये इतना बच्चों। इसका टोटल करें 20-20, ऐसे आ जाएगा जवाब। रसीद है ना बच्चों, इनकम के केस में रसीद होती है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट, और इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम आ जाएगी जी बच्चों। इधर 5 आएगा, इधर 10 आएगा, तो ज्यादा क्या है बच्चों, रसीद ज्यादा है, सही है ना जी, रसीद ज्यादा है बच्चों इनकम से, ये लेनी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग, प्रूडेंस स्पेसिफिक बात उसने एसेट और लायबिलिटीज, उसने कहा जी एसेट, कहता एक्सपेंस एंड एसेट को आपने ओवरस्टेट नहीं, एसेट एंड इनकम को, जो हेड्स आपको अच्छे लगते हैं इनको ओवरस्टेट नहीं करना, एक्सपेंस और लायबिलिटीज को आपने अंडरस्टेट नहीं करना जी।
इन दोनों के बारे में वो खामोश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना शुरू कर दो, अंडरस्टेट कर दो एसेट को और लायबिलिटी को ओवरस्टेट कर दो। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अप्लाइड, बच्चों दोनों में अप्लाई होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक्सपेंसेस को आपने मैच करना है इनकम के साथ, रेवेन्यू के साथ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड नेट एसेट व्हेन एक्रूड इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं की बच्चों, आपने रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब है आपने इनकम एक्रूड इनकम क्या होती है बच्चों, एसेट को डेबिट नहीं किया, इनकम को क्रेडिट नहीं किया, सही है। इस टाइम बच्चों जब इनकम आपकी क्रेडिट नहीं हुई तो इसका मतलब है इनकम आपकी ओवरस्टेटेड है और अंडरस्टेटेड है, सॉरी, जिस वजह से आपका प्रॉफिट क्या है बच्चों, वो भी अंडरस्टेटेड है। खैर इनकम की तो उसने बात ही नहीं की, और एक्रूड इनकम एसेट है वो रिकॉर्ड नहीं किया तो बच्चों वो भी अंडरस्टेटेड। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब अर्न कर लें बच्चों, जब कमा लें, जब आप वाकई सर्विसेज प्रोवाइड कर दें या चीजें दे दें। वाई इट इज नेसेसरी टू काउंट फॉर एक्रूड एक्सपेंस, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, ओवरस्टेटेड होगा। क्या होगा जी, करंट का फर्क आना ना, करंट एसेट आर नॉट ओवरस्टेटेड जी, एक्रूड एक्सपेंस तो लायबिलिटी होती है बच्चों, गलत कह रहे हैं जी। कहता मिस्टर एक्स ए टेनेंट किराएदार पे एनुअल रेंट 1,20,000, पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी अप्रैल फलां फलां फलां। अकाउंटिंग पीरियड का एंड है बच्चों 31 अक्टूबर जी। अब देखो बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुन लो जी। कहता एनुअल रेंट इतना है, कितना बच्चों जी, एनुअल रेंट 1,20,000 है। तो बच्चों 12 महीने पर डिवाइड करें तो एक का कितना आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और कहता है एडवांस में पेमेंट करते हैं 3 जी, एडवांस का लफ्ज लिखा। अकाउंटिंग पीरियड का 31 अक्टूबर है, तो जो 1 अक्टूबर पे पेमेंट की होगी वो 3 महीने की होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर की पेमेंट भी कर दी, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीनों की इकट्ठी पेमेंट की, लेकिन सर्विसेज आखिरी क्वार्टर में से सिर्फ अक्टूबर की ली। बच्चों 2 महीने आपका क्या है, प्रीपेड है, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ये इससे, तो 20,000 आपका जी प्रीपेड एक्सपेंस है। कितना जी, 20,000 ये प्रीपेमेंट जी। कहता जी व्हाट इज द चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस 31 अक्टूबर 2017। तो अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई कर लें जी, 31 अक्टूबर 2017। पिछला अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ होगा 31 अक्टूबर 2016 पे, तो बच्चों ये आ जाएगा जी 1 नवंबर 2016 आ जाएगा, ठीक है जी। कहता जी ऑन 1 मार्च ज़हरा पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 फॉर द पीरियड टू 28 फैब 2018 तक का, 28 फैब 2018 तक का पे कर दिया। यानी 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 बच्चों कितने महीनों का ज्यादा पे कर दिया, अक्टूबर से आगे गिनना शुरू करें, नवंबर दिसंबर जैन और फैब, 4 महीनों का एडवांस में पे कर दिया। तो 4 महीने इसकी ऐसी शक्ल बनेगी बच्चों, 2400 टोटल है। इसमें एक्सपेंस कितने महीनों का आएगा बच्चों, 8 महीनों का, और बाकी क्या है बच्चों, वो प्रीपेड है, 4 महीने प्रीपेड है। अब उसने आपसे पूछा है जी बताएं प्रॉफिट और लॉस में कितना जाना है, तो सर इस तरह होगा ना, 2400 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 महीनों का ना एनुअल है, मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं बच्चों, ये 1600 आ जाएगा, और ये बैलेंसिंग जो प्रीपेड है ये आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। 2400 में से ये गया, अगर नहीं तो 2400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं बच्चों आप जी। सर इधर आ जाए जी। कहता ज़ाहरा डिटरमिन्स एट ईयर एंड सैलरी पेड इतनी इंक्लूड 10,000 इन एडवांस। कहता एडवांस में हमने 10,000 दे दिया, कहता इसकी एडजस्टमेंट बताएं। तो बच्चों ये प्रीपेड है ना, एडवांस सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेड है ना, इसका मतलब प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट जी। कहता जी व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस, इतना जी 31 दिसंबर 2018 जी बच्चों। कहता एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड फर्स्ट, अच्छा पहले तो अपना काउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई कर लो बच्चों, इधर आएगा जी 1 जनवरी 2018 जी, 1 जनवरी 2018 जी। अब देखें जी बच्चों, आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है ना वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन इधर से 1 जुलाई 18 से बच्चों। इसका मतलब है हमारे काउंटिंग पीरियड से सिर्फ 6 महीने परटेन करते हैं। कितने महीने परटेन करते हैं बच्चों, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने परटेन करते हैं जी। ये लें सर। कहता जी इधर रुपये, कहता और ये 35,000 रुपया है, कितना है बच्चों, 35,000। अच्छा ये इस अभी पढ़ते हैं ना पूरा, कहता विच इज 25% मोर देन द, इसका मतलब प्रीवियस ईयर, कहता पिछले अकाउंटिंग पीरियड में भी हमने रेंट पे बिल्डिंग ली थी, पिछले साल का भी रेंट है। कहता जी रेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन 1 जुलाई। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुने,
कहता ये जो रेंट है ना 6 महीने का, ये है जी 35,000 रुपया। कहता और ये ज़्यादा है जी, कितना, 25% ज़्यादा है। इसका मतलब है जी पहले 6 महीने का जो एक्सपेंस है वो 6 महीने का 6 महीने का 6 महीने का, कहता वो 25% कम है। इसका मतलब है ये वाला 35,000 और ये वाला ये। अब मेरी बात सुन लें बच्चों, 35,000 तो पूरे साल का है जी, पूरे साल का है। अब दो अमाउंट्स जब भी सवाल में आएंगी तो आपने क्या करना है बच्चों, इधर ध्यान से देखना है जरा। फर्स्ट 6 मंथ्स का रेंट जी, फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चों वो आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 करें बच्चों। जो जवाब आया बच्चों, ये आपके पास आ गया जी रेंट कितना, 35,000 जी, 35,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 जी, 28,000 आ गया बच्चों। कितना आया, 28,000 रेंट आया। अच्छा जी, आप बच्चों अगली बात जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। 28,000 से परटेन करते हैं सिर्फ 6 महीने, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 14,000 आ जाएगा बच्चों आपके पास जी, फर्स्ट 6 मंथ्स। और आगे बच्चों नेक्स्ट 6 मंथ्स जो हैं उससे परटेन करती है बच्चों, वो तो 35,000 बजाते खुद है ना, डिवाइडेड बाय 12, ये 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 बच्चों, ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका 17,500 मेरा ख्याल है। तो जवाब आएगा 31,500 बच्चों। ठीक है, जब भी सवाल में दो अमाउंट्स आ जाएं आपने हमेशा ये फॉर्मेट बना लेना है, पहले कितना है, बाद में कितना है। इन्फ्लेशन के बाद है जी 35,000। रेंटल एग्रीमेंट आपको पता है ना, वो इन्फ्लेट होती हैं चीजें, सही है जी। तो रेंटल एग्रीमेंट बढ़ गया होगा, फिर उससे परटेन करते हैं 6 महीने। जब भी दो अमाउंट सवाल में आएंगी आपने एक बात गौर फिक्र कर लेनी है जी, एक बात पे गौर फिक्र करना है, इन्फ्लेशन से पहले कितने महीने परटेन करते हैं बच्चों, 6 महीने। इन्फ्लेशन के बाद कितने महीने परटेन करते हैं, 6 महीने। इन्फ्लेशन के बाद वाला तो मसला नहीं है, डिवाइड करें 12 से, मल्टीप्लाई 6 से कर दें। लेकिन इधर मसला है, पहले इसको कम करें ना, इस रेंट को, वो कम किया तो 28,000 आया। अब क्या उसका नाम है, आप इसको डिवाइड करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 6 से, ये आ जाएगा 31,500। दोनों को ऐड भी करना है जी। आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट, अरसलान आइडेंटिफाइड ही हैज ट्रीटेड प्रीपेड इंश्योरेंस को एक्रूड एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। अब दो गलतियां की, एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं की, दूसरा उसकी बजाय एक्रूड आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप रिकॉर्ड करते, आपका बच्चों क्या होता है जी, आपका प्रॉफिट क्या हो जाता, प्रीपेड आप एक्सपेंस कम हो जाता, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट करते एक्सपेंस को, आपका प्रॉफिट क्या होता जी, बढ़ जाता, इंक्रीज होता। लेकिन आपने क्या किया, एक्सपेंस को कम करने की बजाय आपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया। आपका प्रॉफिट, दो काम करने पड़ेंगे, एक दफा रिवर्स करना पड़ेगा गलती को, दूसरी दफा सही चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। कहता प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछा है तो ऑलवेज अज्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड एक्सपेंस, ये हिंट भी दिया था। दो काम करने पड़ेंगे, एक दफा वाकई ही एक्यूड एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो, यानी एक्सपेंस को क्रेडिट करो। दूसरा बिला वजह जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसको भी कम करना पड़ेगा। हमेशा दो इंपैक्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम करना था वो तो नहीं किया बल्कि उससे उल्टा कर दिया, दो इंपैक्ट आएंगे, डबल से इंपैक्ट आएगा, हमेशा 2,000 से आएगा। कहता है क्रूड एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ कंज्यूमर का मतलब है यूजर इज लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात। एक्रूड एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, अगर वो उसी चीज को अपनी नजर से देख रहा होगा तो उसके लिए एसेट होगा ना, बिल्कुल एक्रूड इनकम होगी इसके लिए। कहता है एक्रूड इनकम इन द बुक्स ऑफ सेलर इज ट्रीटेड एज एसेट, ये बात सही है। एक्रूड इनकम इन, ये बहुत करेक्ट तो नहीं हो सकते, इन द बुक्स ऑफ सेलर बच्चों ये एसेट है, बिल्कुल सही है। एक्रूड इनकम इन द बुक्स ऑफ बायर, भाई एक्रूड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, एक्रूड इनकम सेलर के लिए होती है, वही चीज इसके लिए क्या बन जाएगी, एक्रूड एक्सपेंस, तो ये लायबिलिटी होगा, ये गलत है। ओनली स्टेटमेंट कौन सी सही है मेरे मासूम दोस्तों, 1, ये गलत है जी। ए बिजनेस ने ये तो मेरा ख्याल करवा दिया, शायद मैंने ये करवा दिया, मेरा ख्याल है ये अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमाली लेकिन ये पैसे रिसीव नहीं हुए, एसेट होता है बच्चों ये। सर प्रीपेमेंट क्या होती है, कहता पेमेंट आपने वक्त से पहले कर दी ना, लेकिन क्या उसका नाम है, लेकिन अभी एक्सपेंस इनकर्ड ही नहीं हुआ जी बच्चों। एक्सपेंस रेलिवेंट टू काउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड, तो बच्चों ये तो मेरा ये रेपिटेशन है, शायद ये रिपीट हुआ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कहता एन अक्रूवल इज एन अमाउंट ओइंग एट एंड ऑफ पीरियड, कहता ए प्रीपेमेंट इज अमाउंट पेड इन एडवांस, ये तो सही है। अक्रूवल इज एन अमाउंट
कहता ओइंग एट द एंड ऑफ पीरियड, ये नॉट ट्रू बच्चों, ये तो बिल्कुल सही बात है। अक्रूवल लाइबिलिटी है, याद रखना अक्रूवल जिधर भी लफ्ज आएगा ना, वैसे क्रूड इनकम भी होती है, क्रूड एक्सपेंस भी होता है। आपने जब भी सिर्फ लफ्ज अक्रूवल लिखा होगा आपने लाइबिलिटी वाली साइड पे लेके जाना है। प्री पेमेंट एसेट है जी, सही है। अक्रूवल इज अ लाइबिलिटी, प्री पेमेंट इज ऑलवेज नॉन करंट एसेट, नहीं करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, ये सही है, ये प्री पेमेंट वाली बात गलत है। कहता अक्रूवल करंट लाइबिलिटी और प्री पेमेंट एसेट, जी ये सही है। कहता ऑन 31 अक्टूबर 2019 एक बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 6 लाख का, प्री पेमेंट बता दीजिए। तो बच्चों देखो एक्सपेंस, ये देखो ना, इसका आसान तरीका ये होता है 31 दिसंबर 19 बच्चों, ये स्टार्ट हुआ होगा जी 1 जनवरी 2019 पे, पेमेंट इधर आके की तकरीबन जी 31 अक्टूबर पे, यानी अक्टूबर पे की तो नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने सर्विसेज ली होंगी, बाकी सारा क्या है बच्चों प्रीपेड है। तो 6 लाख एनुअल है ना, डिवाइडेड बाय 12 महीने, प्रीपेड निकालने हैं आपने, मल्टीप्लाई बाय 10 से कर दें 5 लाख जवाब आएगा जी। जी बच्चों, कहता जी व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर सच ट्रांजेक्शन। कहता रिसीव किया इंटरेस्ट 1 लाख का फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ऑन 3 जनवरी। कहता जी 2011 का दिसंबर का जो आपने इंटरेस्ट है वो अगले काउंटिंग पीरियड में रिसीव किया, यानी जनवरी में आके। एक्रीड इनकम है ना, तो एक्रीड इनकम रिसीवेबल डेबिट, और बच्चों क्या उसका इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट या एक्रीड इनकम, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कहता जी इसमें कहता जी व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन सब्सिक्वेंटली ऑन 3 जनवरी, आपने ये पेमेंट एक्चुअली रिसीव कर ली, इधर आपने ये एंट्री की होगी। अब बच्चों ये रिसीवेबल जब पैसे मिल गए कैश या बैंक डेबिट होगा, और ये रिसीवेबल कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहता जी व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री इन द फॉलोइंग ईयर, यानी अगले पीरियड में, अगले अकाउंटिंग पीरियड में। ABC लिमिटेड रिसीव एडवांस रेंट टेनेंट से, किराएदार से, तो आपने तब एंट्री क्या की होगी 31 दिसंबर पे बच्चों, आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी ना, आपने कहा होगा जी अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट और इनकम डेबिट। कहता जी अगले काउंटिंग पीरियड में, अगले काउंटिंग पीरियड में तो जाके आपने इनकम कमा ली ना एक्चुअली, अब आपकी लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी बच्चों, लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब आप अगले काउंटिंग पीरियड में जाके इसको रिकॉर्ड इनकम, शुरू में आपकी लायबिलिटी है, जब सर्विसेज दे देंगे, इधर फॉलोइंग ईयर का मतलब अज्यूम करें जब सर्विसेज दे दी, अब लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कहता जी व्हाट एडजस्टमेंट इज मेड विच ऑफ द व्हेन द एडजस्टमेंट, जब आप कर लें तो इफेक्ट क्या होगा। ड्राफ्ट ईयर एंड अकाउंट, ड्राफ्ट का मतलब अभी फाइनल नहीं हुए, वर प्रीपेड विदाउट एडजस्टिंग प्रीपेमेंट फॉर रेंट। तो बच्चों इसका मतलब है प्री पेमेंट का मतलब है जी प्रीपेड एक्सपेंस जी 970 से डेबिट, और कहता जी विदाउट, और कहता है एक्सपेंस क्या हो जाएगा, रेंट या जो भी एक्सपेंस है वो 970 से क्रेडिट हो जाएगा। कहता जब आप ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा और आपका एसेट बढ़ जाएगा जी। जी देख लें जी, जब एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और एसेट भी आपका बढ़ गया। जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और उधर से एसेट बढ़ गया बच्चों आपका जी। कहता हाउ विल प्रॉफिट एंड नेट एसेट्स बी इफेक्टेड, भाई जो प्रॉफिट के साथ सलूक होना है वही नेट एसेट यानी कैपिटल से होना है। कहता प्रीपेड रहा, कहता बट नॉट एडजस्ट फॉर प्री पेमेंट 1500, इसका मतलब है जी आपने एसेट को बढ़ाया नहीं है ना, सही है, यानी एसेट का तो पूछा नहीं इसने, नेट एसेट पूछा है। चलें ठीक है, जब आपने प्री पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं किया ना, ये क्रेडिट नहीं किया आपका प्रॉफिट बच्चों। कहता जी वो बाय इंक्लूडिंग द, कहता जब आपने ये वाला काम कर लिया तो अब आपका बच्चों जब आप कर लेंगे ना तो आपका एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट, एक्सपेंस जब क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज होगा बच्चों। और अक्रूवल एक्सपेंस मैंने अभी आपको बताया, आपने इसे हमेशा लायबिलिटी की तरफ लेके जाना है। तो बच्चों इसका मतलब है क्रूड एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, जब आप ये वाला काम कर लेंगे तो एक्सपेंस 400 रुपये से बढ़ जाएगा, और ये वाला काम कर लेंगे तो 1500 से कम होगा। जब तो नेट इम्पैक्ट देखें आपका 1100 रुपये से एक्सपेंस कम हो गया, जब आपका एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट एसेट भी बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक्रूड एक्सपेंस डिक्रीज प्रॉफिट, बिल्कुल एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। एक्रूड इनकम, भाई जब हम इनकम एक्रूड इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये गलत है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट नहीं, सारी नहीं सही। प्री पेमेंट इज एन एसेट जी, ये सही है। कहता जी उसने नॉट पूछा था ना, नॉट, ये कहता व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और इनकम डेबिट हो जाएगी जी। करंट लायबिलिटी बढ़ गई और इनकम डिक्रीज होगी। इन केस ऑफ एक्रूड एक्सपेंस, अगर क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, बच्चों अब ये खुद देख लीजिएगा ना, ये देखो ना अनअर्न्ड इनकम ये है बच्चों, ज्यादा क्या है क्लोजिंग है मेरा ख्याल है, ये
और एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है बच्चों, याद रखिएगा। कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और इधर जी डेबिट, और इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल इसका करना है 20। आप कोई भी अमाउंट से एज्यूम कर सकते हैं, मैं हमेशा यही करता हूँ। एक फॉर्मेट बन गया। अब देखिए बच्चों, एक्सपेंस ज़्यादा है और कैश कम है। इसको लॉजिकली भी देखा जा सकता है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लॉजिकली भी देख लिया करें, ये आप खुद करेंगे बच्चों। क्या था ये इंपॉर्टेंट है जी, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। हाउ वुड दीज एसेट्स विल एक्सपायर? प्रीपेड रेंट, भाई जैसे आपने अगर शुरू में प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया, आहिस्ता आहिस्ता प्रीपेड कम होता जाएगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या था? ऑफिस सप्लाईज बच्चों, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज का मतलब क्या जी, आपने ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड कर ली हैं, वक्त के साथ साथ ये कम होती रहेंगी ना, जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे आप, कंजम्पशन या यूज। कहता प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस बोथ आर सेम। गलत बात बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो शुरू में आपने एडवांस में पेमेंट कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया जी प्रीपेड, वक्त के साथ साथ बच्चों ये एक्सपायर होना है आपका एडवांस जो आपने पे किया, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, कम। तो बच्चों अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या है? शुरू में तो सारा का सारा क्या है बच्चों, स्टार्ट में जब आपने पेमेंट की तो सारा का सारा क्या है जी, अनएक्सपायर्ड है। और जैसे जैसे क्या उसका नाम है करता जाएगा तो आपका जो है वो अनएक्सपायर्ड बनता जाएगा, अनएक्सपायर्ड नहीं सॉरी, एक्सपायर्ड रेंट बनता जाएगा, अनएक्सपायर आपका कम हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ बच्चों आपका ये जो अनएक्सपायर है, ये क्या उसका नाम है जी, कम होता जाएगा। तो हाँ, शुरू में तो कहा जा सकता है प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब जितने महीनों का आपने फायदा नहीं लिया जी, ये सेम टर्मिनोलॉजीज है। एक्रूड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों देखो, एक्रूड एक्सपेंस का मतलब है अभी आपने पेमेंट नहीं की, और आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं समझना, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जी शुरू अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके आपने क्या किया जी, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये होता है मेरे मासूम दोस्तों, इतना भी पे नहीं किया। स्टैंडिंग एक्सपेंस कोई डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है भाई, बात समझ रहे हैं? बस आपने बस इस बात को याद, एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, याद कर लें बच्चों इस बात को जी। कहता जी सेलेक्ट द, कहता प्री पेमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस बोथ आर सेम, नहीं सेम होते, मैं समझाता हूँ। प्री पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, प्री पेमेंट तो बच्चों प्री पेमेंट ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, प्री पेमेंट। इसके अंदर बच्चों एक्सपेंस की भी प्री पेमेंट हो सकती है, और बच्चों आपके नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की भी प्री पेमेंट हो सकती है, नॉन करंट एसेट की भी हो सकती है, ये नॉन सी नहीं है, नॉन करंट एसेट की भी हो सकती है, सही है। नॉन करंट एसेट की प्री पेमेंट को आप प्री पेमेंट का ही नाम देते हैं, और इसकी प्री पेमेंट को स्पेसिफिकली आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और बच्चों ये ब्रॉडर है, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑल प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्री पेमेंट्स, बट कहता ऑल प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो प्री पेमेंट है। ऑल प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, प्री पेमेंट है। नहीं बच्चों, ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी देखनी होती है जी। सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी, कहता ऑल प्रीपेड एक्सपेंस आर प्री पेमेंट्स, जी बिल्कुल, प्री पेमेंट ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, तो जितने भी ये एक्सपेंस होंगे ये सिंपल सी बात है इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। कहता लेकिन हर प्री पेमेंट जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होता, कुछ ये भी हो सकता है नॉन करंट एसेट की पेमेंट आपने की हो जी। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, ये तो गलत है ना। अनअर्न्ड इनकम इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, जी बिल्कुल, जिसने रिसीव की उसके लिए लायबिलिटी है। और कहता इन द बुक्स ऑफ पेयर, वो इस चीज़ को प्रीपेड एक्सपेंस यानी एसेट रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, प्री पेमेंट इस वाले में 59 में प्री पेमेंट और प्रीपेड एक्सपेंस सेम नहीं होते। प्री पेमेंट ब्रॉडर कैटेगरी है बच्चों, इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं और नॉन करंट एसेट की पेमेंट शेमेंट भी हो सकती है एडवांस में जो आपने की, सही है। ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है प्री पेमेंट बच्चों, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, ये लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, ये डिस्कशन भी होगी है। अल्लाह हाफिज़।